हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ बाय नरेश सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम एमएससी फाइनल, जिसके अंदर हमारे पास पेपर फर्स्ट है, ये एक कंपलसरी पेपर है जिसका एग्जाम में नाम क्या आएगा, एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलस। आज इसके अंदर हमारे पास यूनिट सेकंड में लेक्चर नंबर 8 है, ठीक है। और इस पेपर में हमारे पास बुक कौन सा रहने वाला है, जेपीएच का बुक है, फंक्शनल्स एनालिसिस एंड कैलकुलस इन बनाक स्पेस। तो आज देखो हमारे पास इस लेक्चर नंबर 8 के अंदर, आज हमारे पास इस लेक्चर नंबर 8 के अंदर एक थ्योरम है। और इस थ्योरम को लिखने से पहले आप कुछ डेफिनेशंस लिखोगे। पहले आप इसका केवल स्टेटमेंट पढ़िए, ठीक है भाई। पहले आप केवल इसका स्टेटमेंट पढ़िए कि थ्योरम नंबर 14 हमारे पास है क्या कहती है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है और आगे भी इसके पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। और ये हमारे पास एक बहुत ही इजी थ्योरम है। थ्योरम नंबर 14 क्या कहती है कि लेट कैपिटल एक्स एंड वाई बी नॉर्म लीनियर स्पेस एंड टी बिलोंग एक्स टेस्ट टू वाई बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, then following statement are equivalent to one another. Number 1, t is continuous. Number 2, t is continuous at origin. Third, t is bounded. Fourth, if s is equal to norm of x less 1 such that x belong x is a closed unit pair, then its image t over s is a bounded set in capital Y. ठीक है, ये हमारे पास एक थ्योरम का स्टेटमेंट है जो हमारे पास यूनिट सेकंड के अंदर पूछा जाएगा। तो इस थ्योरम के अंदर मेरे को एक नाम दिखाई दिया कि लेट एक्स एंड वाई बी ए नॉर्म लीनियर स्पेस एंड टी बिलोंग एक्स टेस्ट टू वाई। अपने को क्या दिखाई दिया, लिखना मत एक बार, टी बिलोंग एक्स टेस्ट टू वाई बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। टी बिलोंग एक्स टेस्ट टू वाई बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारे पास जेपीएच की बुक में पेज 38 के ऊपर है, ठीक है भाई। ये हमारे पास जेपीएच की बुक में हमारे पास पेज 38 के ऊपर है। और ये हमारे पास थ्योरम नंबर 2.6 है। ये हमारे पास थ्योरम नंबर 2.6 है बुक के अकॉर्डिंग। जेपीएच की बुक में पेज 38 के ऊपर है 2.6 के अंदर, ठीक है। पहले तो ये लिख लो और इसके साइड में अब लगा लो, ये हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत ही इजी थ्योरम है अगर आप कुछ बेसिक बातें जानते हो तो देखो इस थ्योरम को करने से पहले हमारे पास ये नाम आ रहा है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो आप 100% मुझसे, बहुत से बच्चे मुझसे ही पढ़ के आए थे एमएससी प्री के अंदर। पेपर हमारे पास फर्स्ट था एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा वाला पेपर है। उसके अंदर आपने यूनिट सेकंड जरूर पढ़ी थी जो आपको यूट्यूब पे भी पिछली बार अवेलेबल थी। अब आपको फुल कोर्स नहीं मिलेगा, वो एक अलग बात है, ठीक है। तो इस यूनिट सेकंड के अंदर मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँगा कि वहाँ हमारे पास वेक्टर स्पेस हुआ करते थे। वहाँ हमारे पास क्या हुआ करते थे भाई, वेक्टर स्पेस। एक तो हम कैपिटल वी मानते थे और दूसरे को अपन वी डैश मान के चलते थे। और आपको पता है वेक्टर स्पेस का ही दूसरा नाम क्या है, लीनियर स्पेस है। वेक्टर स्पेस का दूसरा नाम क्या है, लीनियर स्पेस है। तो वहां हमारे पास क्या होता था कि टी बिलोंग वी से वी डैश इज सेड टू बी, इज सेड टू बी, लिखना मत, एक बार याद दिला रहा हूं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसे शॉर्ट में एलटी बोलते थे, कि टी बिलोंग वी से वी डैश इज सेड टू बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ वहां दो कंडीशन हुआ करती थी। नंबर 1, टी यू प्लस वी इज इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी। एवरीवेयर यू वी किस में बिलोंग करते थे, वी के अंदर। देखो यू वी इसके अंदर बिलोंग करते थे और टी ऑफ यू एंड टी ऑफ वी, टी ऑफ यू एंड टी ऑफ यू, यानी इसकी इमेज किसके अंदर बिलोंग करती थी, आगे वाले वी डैश के अंदर। सेकंड रिजल्ट हमारे पास ये था कि टी एल्फा ऑफ यू इज इक्वल टू एल्फा बाहर आ जाता था टी ऑफ यू। ये थ्योरम हमने वहां प्रूफ की थी। तो u किसके अंदर है, सेट v के अंदर, और एल्फा हमारे पास स्केलर है। एल्फा हमारे पास स्केलर है जो फील्ड f में जाता है, ठीक है।
तो ये हमारे पास एमएससी प्रीवियस के अकॉर्डिंग कि अगर हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, देखो अगर हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है वेक्टर स्पेस, वो हमारे पास यूनिट सेकंड का नाम हुआ करता था, आपने खूब अच्छे से पढ़ा है और आपके नोट्स भी अगर पुराने लिखे हुए हैं तो ये आपको याद भी आ जाएगा कि ऐसा हमारे पास वहाँ हमने प्रूफ किया था। फिर इन दोनों रिजल्ट्स को एक साथ लिखा था हमने, इन दोनों रिजल्ट्स को हमने एक साथ कैसे लिखा था कि टी एल्फा यू प्लस बीटा वी, टी एल्फा यू प्लस बीटा वी इज इक्वल टू एल्फा टी यू प्लस बीटा टी वी, एल्फा टी यू प्लस बीटा टी वी। एवरीवेयर एल्फा बीटा बिलोंग करते थे स्केलर के अंदर, यू वी बिलोंग करते थे वेक्टर के अंदर, और टी ऑफ यू एंड टी ऑफ वी बिलोंग करते थे वी डैश के अंदर। हमारे पास वन स्टेप टेस्ट हुआ करता था वहाँ दोनों को, क्यों बता रहा हूँ ये भी खास वजह है। तो एक बार तो प्रीवियस का याद करो कि आप ऐसे लिख के आते थे कि इन दोनों स्टेप्स को u और v को, ये तो बता रही है सेपरेट कर दो प्लस लगा के, ये बता रही है कि अगर मल्टीप्लाई में स्केलर है तो प्रोडक्ट में ही बाहर ले आओ या मल्टीप्लाई में ही बाहर ले आओ। तो एल्फा यू प्लस बीटा वी अलग अलग कर लिया और स्केलर इनके बाहर निकाल लिए। u और v किसके अंदर बिलोंग करेंगे, इस वेक्टर v से, और जाएंगे किसके अंदर, इसकी इमेज t ऑफ v किसके अंदर आ जाएंगे, v डैश के अंदर आ जाएंगे। t ऑफ v किसके अंदर आ जाएंगे, v डैश के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास ये अपन ये जानते हैं कि वेक्टर स्पेस ही हमारे पास क्या होता है, लीनियर स्पेस होता है ना भाई। अपन इस यूनिट सेकंड की शुरुआत की थी अपने लेक्चर नंबर 1 से, तो मैंने बताया था कि वेक्टर स्पेस हम वहाँ v ओवर f लिखा करते थे और यहाँ अपन x ओवर r लिख रहे हैं। वेक्टर स्पेस का ही दूसरा नाम क्या है, लीनियर स्पेस है। तो हमारे जो सेकंड यूनिट चल रही है फाइनल के अंदर, उसका नाम ही टॉपिक की स्टार्टिंग में वेक्टर स्पेस या लीनियर स्पेस से स्टार्ट था। फिर हमने तुरंत लीनियर स्पेस के बाद क्या पढ़ा, नॉर्म लीनियर स्पेस, नॉर्म लीनियर स्पेस। अब मान लो अपने पास दो नॉर्म लीनियर स्पेस हैं, एक तो क्या है एक्स और एक क्या है वाई। तो हमारे पास वेक्टर की जगह कौन आ गया, लीनियर स्पेस। वेक्टर बोल दो या लीनियर एक ही बात है, और लीनियर के साथ हमने क्या लगा दिया, नॉर्म। तो v और v डैश तो लीनियर स्पेस बोल दो या वेक्टर स्पेस बोल दो, नॉर्म लगाएंगे। एक हमने x मान लिया, एक आपने y मान लिया। आपकी मर्जी, आप कैपिटल M और N भी ले सकते हैं, आप N और N डैश भी ले सकते हैं, आप N1 और N2 भी ले सकते हैं, आप M डैश M1 M2 मान लो, कोई भी दो लीनियर स्पेस ले लो, आपकी मर्जी। तो अपने बुक के हिसाब से चलें तो एक x ले लिया और एक हमने y ले लिया। ठीक है, तो v की जगह क्या कर दो, x रख दो, इसकी जगह आप क्या रख दो, y रख दो। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा कब, यदि u v रखो, या तो u v रहने दो या आप x y ले लो, या तो u v रहने दो या फिर आप x y ले लो, है ना। या तो आप u v रहने दो पहले x से, फिर हमारे पास x और y ये चले जाएंगे y के अंदर, और एल्फा और बीटा हमारे पास स्केलर ही रहेगा। एल्फा और बीटा हमारे पास क्या रहेगा, स्केलर ही रहेगा। चाहे आप यहाँ छोटे t ले लो या फिर आप चाहो तो यहाँ मैपिंग के लिए कैपिटल T भी ले सकते हो, तो आप कैपिटल T भी ले सकते हो। तो ये T ऑफ U, ये T ऑफ V, ये T ऑफ U, ये T ऑफ V। तो यहाँ हमने छोटे t की जगह क्या ले लिया, बड़े वाला t ले लिया। अगर हम एक स्टेप में चलेंगे तो t की जगह t आ गया, uv की जगह कौन आ गया, x और y आ गया। तो यहाँ t आ गया और यहाँ हमारे पास ही कैपिटल T y आ गया। तो बताओ एल्फा बीटा स्केलर में, x y किस में जाएंगे, x में, और y डैश v डैश की जगह कौन आ जाएगा, y आ जाएगा। तो t ऑफ x और t ऑफ y, कैपिटल T ऑफ x से T ऑफ y किस में चले जाएंगे, y के अंदर चले जाएंगे। तो ये अपने पास क्या बन गया, नॉर्म लीनियर स्पेस का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो मतलब जिस प्रकार आपने पहले एमएससी प्री की सेकंड यूनिट के अंदर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, मैं उसी परिभाषा को वापस दोहराने की कोशिश करता हूँ। तो हमने बस v डैश वहाँ वेक्टर या लीनियर स्पेस v और v डैश हुआ करता था, हमने कैपिटल x और y ले लिए। वहाँ हमने छोटे uv लिए, हमने यहाँ स्मॉल x और y ले लिए। इसके अंदर वही रहने दिए, t की जगह हमने बड़ा t रख लिया है, वहाँ हमारे पास स्मॉल सी मैपिंग हुआ करती थी। तो इस थ्योरम को करने से पहले आप सबसे पहले डेफिनेशंस लिखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है भाई,
सबसे पहले डेफिनेशंस लिखेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और वो भी किसके अंदर, इन नॉर्म लीनियर स्पेस। किसके अंदर भाई, इन नॉर्म लीनियर स्पेस। तो सबसे पहले हमारे पास एक डेफिनेशन होगी इस थ्योरम को करने से पहले कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होता है इन नॉर्म लीनियर स्पेस के अंदर। तो हम बोलेंगे लेट कैपिटल एक्स एंड वाई, हम क्या बोलेंगे कि लेट कैपिटल एक्स एंड वाई बी टू नॉर्म लीनियर स्पेस। लेट कैपिटल एक्स एंड वाई बी टू नॉर्म लीनियर स्पेस, नॉर्म लीनियर स्पेस, देन नॉर्म लीनियर स्पेस, then t belong x tends to y, then t belong capital X tends to y is said to be linear transformation, is said to be linear transformation। आप तो या तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलो या शॉर्ट में LT बोल दो। देन एक्स वाई इज said to be linear transformations if चाहे तो ये दोनों स्टेप्स दिखा दो, इफ नंबर 1 और नंबर 2, या इनका दोनों को एक वन स्टेप टेस्ट में दिखा देंगे। इफ टी एल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू एल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई, एल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई। एवरीवेयर एल्फा बीटा किसके अंदर बिलोंग करेंगे, फील्ड के अंदर। एवरीवेयर एक्स वाई किसके अंदर बिलोंग करेंगे, कैपिटल एक्स के अंदर। टी ऑफ एक्स एंड टी ऑफ वाई किसके अंदर बिलोंग करेंगे, कैपिटल वाई के अंदर। और एल्फा और बीटा बिलोंग करेंगे फील्ड के अंदर। तो कहीं आप कैपिटल एफ ही एग्जामिनर को समझाओ कि भाई हमने इसको फील्ड माना था, हमने इसको फील्ड माना था। तो कहीं ना कहीं एमएससी प्री की जो डेफिनेशन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, मैंने वो ही दोहरा दी है। वहाँ वेक्टर स्पेस के लिए हुआ करती थी, यहाँ नॉर्म वेक्टर स्पेस या नॉर्म लीनियर स्पेस के लिए होगी। सिंबल वही, बातें वही, ठीक है। तो एक बार फिर से अगर मैं एमएससी प्री का, ताकि आपके याद हो जाए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ वी और वी डैश हुआ करते थे, तो हमने ऐसे बोल दिया था कि टी बिलोंग वी से वी डैश, तब एल्फा यू प्लस बीटा वी इज इक्वल टू एल्फा टी यू प्लस बीटा टी वी, बीटा टी वी। यहाँ हमने टी की जगह कैपिटल टी लिया है। क्यों ले लिया, क्योंकि आप थ्योरम की ओर ध्यान दो। ऊपर टी की जगह हमने क्या ले लिया, टी ले लिया। वी और वी डैश की जगह हमने क्या ले लिया, एक्स एंड वाई। देखो टी की जगह हमने टी ले लिया और इसकी जगह हमने कैपिटल एक्स और वाई ले लिया। क्यों, ताकि हमारे पास देखो थ्योरम में बाकायदा लिख के दे रखा है टी बिलोंग एक्स टेस्ट टू वाई बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक्स और वाई क्या आ गए, नॉर्म लीनियर स्पेस आ गए। और यू वी की जगह हमने एक्स और वाई कर लिया, तो यह आ जाएगा एल्फा टी एक्स बीटा टी वाई, एल्फा टी एक्स बीटा टी वाई। इसके अंदर वाले एक्स वाई हमेशा इसमें जाएंगे डोमेन में, और जो फिक्स रिजल्ट है टी ओवर एक्स टी और वाई वो किस में जाएंगे, आगे वाले रेंज वाई के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन थी कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होती है, वो भी नॉर्म लीनियर स्पेस के अंदर। तब आप ये डेफिनेशंस लिखोगे, ठीक है भाई। तब अपने को क्या करना पड़ेगा, ये डेफिनेशंस लिखनी पड़ेगी कि अगर x एंड y दो नॉर्म लीनियर स्पेस हैं एंड t बिलोंग x टेस्ट टू देन t बिलोंग x टेस्ट टू y सेट टू बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस इफ t एल्फा ओवर x प्लस बीटा और y इज इक्वल टू एल्फा t ओवर x प्लस बीटा t और y। एवरीवेयर एल्फा y है x में, इनकी इमेज है ये y के अंदर, और एल्फा बीटा स्केलर है। आप चाहो तो स्केलर बोल दो, एल्फा और बीटा क्या है, स्केलर हैं, यहाँ लिख दो। ये हमारे पास स्केलर हैं जो बिलोंग करते हैं फील्ड के अंदर, जो बिलोंग करते हैं फील्ड के अंदर, ठीक है। तो हमने एक तो ये सीख लिया कि देखो भाई ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होता है, वो भी किसके लिए, वो भी किसके लिए, नॉर्म लीनियर स्पेस टी बिलोंग एक्स टेस्ट टू वाई के लिए। अब हमें प्रूफ में एक ये लेके आना है टी इज कंटिन्यूअस, टी इज कंटिन्यूअस। तो आप सेकंड डेफिनेशन डालो कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप सेकंड डेफिनेशन डालो कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कंटिन्यूअस लीनियर
ट्रांसफॉर्मेशन, ताकि हमारे पास ज़्यादातर काम परिभाषा से ही बन जाए। और इसको लिखे रहने देना भाई, ठीक है। मैं तो एक बार रफ कर रहा हूँ पर आप लिख के रखना इसको। अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे कि अगर t बिलोंग x टेस्ट टू y, इफ t बिलोंग x टेस्ट टू y, इफ t बिलोंग x टेस्ट टू y इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आप शॉर्टकट लिख लेना। इफ t बिलोंग x टेस्ट टू y इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से, देन t इज कंटिन्यूअस, देन कैपिटल T हमारे पास से कंटिन्यूअस होगा यदि, देन t इज कंटिन्यूअस होगा यदि xn कन्वर्जेंट हो x की ओर, xn कन्वर्जेंट हो x की ओर, दैट इंप्लाइज t ओवर xn कन्वर्ट हो t ओवर x की ओर, t ओवर x की ओर। इट मीन्स IE फॉर ईच, ये भी लिख सकते हो IE फॉर ईच, IE फॉर ईच, एप्सिलॉन ग्रेटर 0। ये बात आपने ना जाने पिछले वाले लेक्चर में कितनी बार रिपीट कर चुके हो। एक प्रकार से ये क्या है, कन्वर्जेंट हो रही है, तो कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन लगा दो। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन से फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर 0, इसके कंपेरिजन में डेल्टा ग्रेटर 0, सच दैट ये जो अक्सन में से x घटाओ, अक्सन में से x है ये लेस होगा डेल्टा से, दैट इंप्लाइज t ओवर x n से, t ओवर x ये लेस होगा एप्सिलॉन से, ये लेस होगा एप्सिलॉन से, ठीक है। t ओवर x ये हमारे पास लेस होगा एप्सिलॉन से। तो ये हमारे को डेफिनेशन से याद रखनी है, और xn और ये x आ जाएगा, ठीक है। अगर आप xn को बोल देते हो x नोट, यहाँ अगर मान लो आप यहाँ लगा देते हो x की जगह x नोट लगा देते हो, x की जगह x नोट आ जाएगा, और बोल देना एवरीवेयर x नोट है वो बिलोंग करता है x के अंदर, यानी बिलोंग करेगा हमेशा डोमेन के अंदर ही। तो ये आपको सेकंड डेफिनेशन याद रखनी है कि t कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा, तो हम बोलेंगे कि इफ t बिलोंग x टेस्ट टू y इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ऊपर वाली डेफिनेशन तो अप्लाई हो ही हो, तब हमारे पास ये खुद t कंटिन्यूअस कहलाएगा, उस वक्त ये खुद t कंटिन्यूअस कहलाएगा यदि xn बिलोंग करता है xn की ओर, दैट इंप्लाइज t xn बिलोंग करेगा t ओवर x की ओर। अब तो इतना ही याद रख लो, ठीक है। नीचे वाला लिखो, याद आ जाए तो ठीक है। मतलब इट मीन्स फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर 0, इसके कंपैरिजन में डेल्टा ग्रेटर 0, सच दैट नॉर्म ऑफ एक्शन माइनस एक्स नॉट लेस डेल्टा, नॉर्म ऑफ टी ओवर एक्शन माइनस एक्स नॉट लेस एप्सिलॉन। एवरीवेयर ये जो एक्स नॉट लिया ये बिलोंग करेगा अक्स के अंदर, यहाँ अक्स रहने देते हो तो अक्स भी किसके अंदर आता है, अक्स के अंदर, क्योंकि देख लो यहाँ अक्स किसके अंदर आता है, कैपिटल एक्स के अंदर, यानी हमेशा इस डोमेन के अंदर बिलोंग करेगा। तो ये हमारे पास सेकंड डेफिनेशन होगी कि कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से पहले आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, और ये हमने वेक्टर स्पेस यानी MSc प्री के हिसाब से लिख लिया है, बस आज सिंबल बदल दिए, कोई हमारे पास खास फर्क नहीं पड़ा। वहाँ वेक्टर स्पेस हुआ करता था, यहाँ हमारे पास नॉर्म लीनियर स्पेस होता है, ठीक है। अब इसके बाद आ गया है हमारे पास, देखो ये हो जाएगा t कंटिन्यूअस हो जाएगा, फिर सेकंड करेंगे t इज कंटिन्यूअस एट ओरिजिन, चलो ये भी कंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं। एक है हमारे पास t इज बाउंडेड, एक है हमारे पास t इज बाउंडेड। तो आप नेक्स्ट डेफिनेशन डालो कि हमारे पास बाउंडेड लीनियर, मतलब t क्या है भाई, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन और लिख लो कि बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या होता है, ताकि हम अपनी थ्योरम करने लायक हो जाएं, ठीक है। तो एक हमारे पास इसकी डेफिनेशन से परिभाषा आपको याद रखनी है कि भाई हमारे पास बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। तो आप लिखिए कि ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यह लिखेंगे कि इफ t बिलोंग x टेस्ट टू y, इफ t बिलोंग x टेस्ट टू y इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन t इज बाउंडेड इफ, देन t इज बाउंडेड, देन t इज बाउंडेड इफ,
मतलब कंटिन्यूस में और बाउंडेड में लीनियर तो होना ही होना चाहिए, LT तो हमारे पास है होना ही होना चाहिए। देन T इज बाउंडेड इफ नॉर्म T ओवर X लेस आ जाए कैपिटल K इंटू नॉर्म ओवर X। एवरीवेयर X है वो बिलोंग करेगा कैपिटल X के अंदर एंड K है वो ग्रेटर 0 है, यानी पॉजिटिव रियल नंबर है। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ये हमारे पास एक पॉजिटिव रियल नंबर है जो 0 या 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो आप याद रखोगे बाउंडेड की कंडीशंस कब होगी, कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो बाउंडेड होगा यदि नॉर्म ऑफ T ओवर X से लेस K इंटू नॉर्म ऑफ X। अब मैंने ये क्यों लिखा, तो इसके लिए आप MSc प्रीवियस में थ्योरम देखोगे वो वेक्टर स्पेस के लिए बाउंडेड मिलेगी, इसी प्रकार वो वेक्टर स्पेस के लिए कंटिन्यूअस मिलेगी। वो थ्योरम वहाँ अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, इसलिए इनका डायरेक्ट रिजल्ट उठाया है कि अगर एक्शन टेस्ट टू एक्स है तो T एक्शन TX की ओर जाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा। नॉर्म ऑफ T ओवर X है ये लेस K इंटू नॉर्म ऑफ X कहलाएगा, वेयर कैपिटल K लिख देना। अब छोटा लिखो तो छोटा, पर ध्यान रखना लास्ट तक इसे गलती से बचने के लिए कैपिटल ही लिख देना। ये हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होता है, यानी K ग्रेटर है 0 और X किसके अंदर जाएगा, इस X के अंदर ही जाएगा। ठीक है, आपकी बुक में ये ऐसे लिखा हुआ है T ओवर X, आगे तो ठीक है TX लिखा हुआ है तो आप इसको T ओवर X लिख लो, TX भी रहने दे सकते हो, नॉर्मली हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बट आप ऐसा लगाइए T ओवर X ताकि आपकी कोई गलती ना हो। पीछे के MSc प्री से भी अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और अब आप ये मत सोचना कि मैं पीछे की क्लास से कंपैरिजन क्यों कर रहा हूँ। चलो अभी तो आपका टेम्परेरी मकसद तो क्या है कि आपके अच्छे से MSc में पास हो जाओ, बट आगे चल के आपका नेट गेट या फर्स्ट ग्रेड जैसा उद्देश्य है तो वहाँ हमारे पास जैसे ही बारी आएगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड आएगा, जैसे ही हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तो हम अपने आप पे ही सोचेंगे कि हमारे पास वेक्टर स्पेस के लिए है, या ये हमारे पास मेट्रिक स्पेस के लिए है, या हमारे पास नॉर्म लीनियर स्पेस के लिए है, आगे हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस के लिए है। तो ऐसे हमारे पास काफ़ी सारे वेक्टर स्पेसेस हैं, तो उसके लिए, या इनर प्रोडक्ट स्पेस के लिए है। आपने यूनिट 5th में भी देखा होगा इनर प्रोडक्ट स्पेस IPS जिसको हमने बोला था। तो एक बार तो हमें चलो काम चल जाएगा भाई, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम नॉर्म के लिए पढ़ रहे हैं, बट हमने आमने सामने रखेंगे आगे भविष्य में बढ़िया कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, तब हमें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होगी कि वहाँ कैसे लिखते थे, यहाँ कैसे लिखते थे, इनका आपस में कैसे रिलेशन है, और इसी के स्टेटमेंट बना के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारे पास आप अगर आपके साथ साथ कोई नेट की तैयारी कर रहा है तो 100% उन्होंने लीनियर एल्जेब्रा नाम से टॉपिक चलता है, जिसके बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एल्जेब्रा वहाँ 2 पार्ट में होती है, मॉडर्न या इसको अब्स्ट्रैक्ट बोल देते हैं। एक तो अब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा चलती है, दूसरा हमारे पास लीनियर एल्जेब्रा चलती है। इतना बड़ा हिस्सा है तो ये हमारे पास लीनियर एल्जेब्रा का पार्ट है। जितना भी ये फंक्शनल एनालिसिस की बुक चल रही है ये मोस्ट ऑफ लीनियर के अंदर ही आती है। तो हमें ऐसी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा, आपस में कनेक्ट करना होगा, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो और अपना आगे पढ़ने में इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, वरना ये ऐसी थ्योरम है एक बार मेरे साथ साथ देखोगे लिखोगे तब तो समझ में आएगा, फिर जैसे ही दूर हटे एकदम साफ, फिर दोबारा बैठोगे फिर समझ में आ जाएगी, फिर दोबारा लिखना स्टार्ट करोगे फिर साफ, पर 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करोगे फिर आपको लिखना भी आ जाएगा। तो इसके लिए आपको देखो मेहनत करनी ही होगी और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है अगर आप अपना ब्राइट फ्यूचर चाहते हो तो। और ब्राइट नहीं दमदार फ्यूचर चाहिए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो अब मैं इस थ्योरम को स्टार्ट कर रहा हूँ, उससे पहले मैं वापस 3 छोटी बातें लिख देता हूँ कि अभी अभी हमने 3 डेफिनेशन पढ़ी हैं। ठीक है भाई, अभी अभी हमने 3 डेफिनेशंस पढ़ी। आप नोट लगा के ये और लिख लो, ये बहुत ही छोटी सी बात है कि T0 = 0 होता है कब, अगर हमारे पास T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो। प्रीवियस में होता था ना T of 0 = 0 इफ T इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नहीं समझ में आए तो T of 0 क्या अपन इस 0 की जगह से रख सकते हैं 0 × x प्लस 0 × y, है ना। बाहर निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अरे वो लगाइए फॉर्मूला α x प्लस बीटा वाई का α × x प्लस बीटा × y
बीटा इंटू वाई, बताओ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन बन गई ना। तो T0 इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं 0, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या आएगा 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 से मल्टीप्लाई किया तो हम कह सकते हैं कि T ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो आप ये भी ध्यान रखना कि T0 इज इक्वल टू 0 अगर T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो, ठीक है। तो अब हम बिल्कुल रेडी हैं अपने इस थ्योरम को करने के लिए। तो यहाँ आपने 3 डेफिनेशन देखी, छोटी छोटी डेफिनेशन थी जो हमेशा प्री की थ्योरम के ही रिजल्ट हैं, नया कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा सिंबल बदल के लिख दिया, इसलिए आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, ठीक है। पर ये आप समझ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ साइड में लिखने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास पहली डेफिनेशन किसकी है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। पहली डेफिनेशन किसकी है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T बिलोंग x टेस्ट टू y, अब मैं शॉर्टली लिख दूँ ना कि T एल्फा x प्लस बीटा y एल्फा TX प्लस बीटा TY प्लस बीटा TY, छोटा y है। सेकंड है हमारे पास T इज कंटिन्यूअस, ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज कर सके। तो कंटिन्यूअस कब होती है, अगर x n टेस्ट टू x की ओर है, दैट इम्प्लाइज T ऑफ x n टेस्ट टू T ऑफ x आ जाए। और थर्ड है हमारे पास T बाउंडेड होगी, T हमारे पास बाउंडेड होगी कब, यदि T ओवर x का नॉर्म है वो लेस आ जाए कैपिटल K इंटू नॉर्म ऑफ x। और ध्यान रखोगे कैपिटल K खुद एक रियल पॉजिटिव नंबर है। इसके अलावा आप याद रखोगे कि T0 होता है वो 0 के बराबर होता है, T0 होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। यानी ये लेक्चर शुरुआत से लेके यहाँ तक जितना बताया है ये उसका ब्रीफ है, निष्कर्ष है, एकदम संक्षिप्त भाग है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे याद रखेंगे, T कंटिन्यूअस ऐसे याद रखेंगे और T बाउंडेड को ऐसे याद रखेंगे। साथ साथ T0 होता है वो हमारे पास 0, अगर T क्या है हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये इतनी बड़ी रामायण आपको इसलिए बताई गई है ताकि जैसे ही अब अपन ये थ्योरम करने लगे तो आपको ऐसा लगे कि हाँ ये थ्योरम आपको पहले से ही आती है। ठीक सुन रहे हो आप, अपन इसका प्रूफ इस हिसाब से करेंगे कि ये थ्योरम आपको पहले से ही आती है, ठीक है। तो अब हम इसका डालने लायक हो गए हैं प्रूफ। तो अब आप इस थ्योरम 14 का स्टेटमेंट लिखो जो जेपीएस की बुक में पेज 38 के ऊपर थ्योरम 2.6 नाम से दे रखी है कि लेट कैपिटल X एंड Y बी नॉन लीनियर स्पेस एंड T बिलोंग X टेस्ट टू Y बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, देन फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट टू वन अनोदर। ये वाली बात और समझाई जाएगी आपको कि इक्विवेलेंट टू वन अनोदर का मतलब क्या होता है, वो एक दूसरे के क्या हो, तुल्य हो, इक्विवेलेंट हो, ठीक है। पहले तो ऐसे लिखिए कि इट इज गिवन दैट कैपिटल X एंड Y, ये हमें दे रखा है कैपिटल X एंड Y बी नॉर्म लीनियर स्पेस, बी नॉर्म लीनियर स्पेस, कैपिटल X एंड Y बी नॉर्म लीनियर स्पेस एंड T बिलोंग X टेस्ट टू Y एंड T बिलोंग कैपिटल X टेस्ट टू Y बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। अब बताइए आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि T एल्फा X प्लस बीटा Y, T एल्फा X प्लस बीटा Y इज इक्वल टू एल्फा T ओवर X प्लस बीटा T ओवर Y। एवरीवेयर X Y किस में बिलोंग करेंगे, X के अंदर, एंड एल्फा बीटा किसके अंदर बिलोंग करेंगे, स्केलर के अंदर। और बोलो लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो कोई बात नहीं। T ओवर X एंड T ओवर Y किस में बिलोंग करेंगे, कैपिटल Y के अंदर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। तो ये हमने लिख लिया कि अगर X Y नॉर्म लीनियर स्पेस है एंड T बिलोंग X टेस्ट टू Y बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन लगा ली, ठीक है भाई। ये हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन लगा ली है और इसको हमने मान लिया है इक्वेशन नंबर 1।
इसको हमने क्या मान लिया भाई, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। और ध्यान देना t अक्ष से y की ओर है, t हमारे पास अक्ष से y की ओर है। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है। नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, देखो लैंग्वेज लिखेंगे तो लैंग्वेज के अंदर ही थ्योरम का सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, अब हमें यहाँ प्रूफ करना है कि नाउ हियर वी हैव टू शो दैट फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट, फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसका मतलब समझ गए कि नीचे जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं वो क्या होने चाहिए, इक्विवेलेंट टू वन अनोदर। वो क्या होने चाहिए भाई, इक्विवेलेंट टू वन अनोदर, यानी एक दूसरे के वो तुल्य होने चाहिए। और तुल्य का मतलब होता है कि रिजल्ट फर्स्ट है वो होना चाहिए इफ एंड ओनली इफ सेकंड के, सेकंड रिजल्ट है वो होना चाहिए थर्ड के, थर्ड रिजल्ट होना चाहिए हमारे पास ही फोर्थ के, थर्ड रिजल्ट होना चाहिए वो हमारे पास ही फोर्थ के। और देखो दो शब्दों के ऊपर डिपेंड करेगा यहाँ, एक तो ये होता है इक्विवेलेंट टू ईच अदर, एक ये होता है इक्विवेलेंट टू ईच अदर, और एक होता है इक्विवेलेंट टू वन अनोदर। इन दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, बस एक रिजल्ट कम प्रूफ करना पड़ेगा, इसमें सभी रिजल्ट प्रूफ करना पड़ेंगे। देखो पहले क्या बोला कि नाउ हियर वी हैव टू शो दैट फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है, आप ये साइन लगा दो, और इस साइन का मतलब आप खूब अच्छे से समझते हो, इफ एंड ओनली इफ। और इफ एंड ओनली इफ जब आपके पास आ जाए तो आपको मजा आ जाएगा। अब तक आप पढ़ते हुए हैं, पूरी यूनिट फर्स्ट पढ़ ली आपने, लगभग 11 लेक्चर्स उसमें, और अभी तक 7 लेक्चर इसमें पढ़ चुके हैं। 18 लेक्चर के अंदर हर थ्योरम के अंदर हमारे पास है, या हर लेक्चर के अंदर इफ एंड ओनली इफ आया है, या तो इफ एंड ओनली इफ के दे दिया, या आई डबल एफ, या ऐसा साइन, या नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो ये इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है ये एक दूसरे के तुल्य हैं, ये एक दूसरे के तुल्य हैं, ये एक दूसरे के तुल्य हैं। तो ये क्या कर रहा है, इक्विवेलेंट है वन अनोदर, एक से दूसरे की ओर इक्विवेलेंट है। तो फर्स्ट सेकंड इक्विवेलेंट हो गए, फिर सेकंड है वो दूसरे के यानी थर्ड के इक्विवेलेंट है, थर्ड है वो फोर्थ के इक्विवेलेंट है। अगर ऐसे आ जाता थ्योरम में कि इक्विवेलेंट टू ईच अदर, ईच अदर का मतलब फर्स्ट होती है सेकंड के इक्विवेलेंट, फिर सेकंड होती थर्ड के इक्विवेलेंट, फिर थर्ड होती फोर के इक्विवेलेंट, और फोर वापिस आ जाए फर्स्ट के इक्विवेलेंट। मतलब यहाँ तक तो फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, फोर्थ रिजल्ट दे रखे हैं, एक के बाद एक पे चलते जाओ, रुक जाओ। अगर वापस फोर्थ से वन की ओर आ गए, वो मतलब किसका होता है, ईच अदर का। ये बात आप ध्यान रखना, या लिख भी सकते हो साइड में लगा के, कि अगर हमें एग्जाम में ऐसे दे देता कि प्रूव दैट इक्विवेलेंट टू ईच अदर, तो हमें ये चौथा रिजल्ट और करना पड़ता फोर्थ से वन की ओर। ठीक है, तो अब उम्मीद है ये देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट टू वन अनोदर, या ध्यान से आगे पढ़ लोगे ना, वन अनोदर है या ईच अदर है, ऐसी छोटी छोटी बातें पढ़ोगे तुम, बहुत मजा आने वाला, आपको समझ में भी आएगा, है ना। अब इक्विवेलेंट का मतलब समझ गए, इफ एंड ओनली इफ का साइन, और ये साइन आ जाए अपने को चाहिए क्या, एक बार लेफ्ट को माना राइट को प्रूफ किया, फिर कन्वर्सली राइट को माना लेफ्ट को प्रूफ किया। ठीक है, तो उतारिए इतना, हमारे पास से क्या प्रूफ करना है, इक्विवेलेंट टू वन अनोदर। तो हमारे पास दिया हुआ हिस्सा हमने लिख लिया, इक्वेशन नंबर 1 हमने लिख ली, क्या क्या हमें प्रूफ करना है। तो मेरे पास व्हाइट बोर्ड पे थोड़ी जगह कम रहेगी, इसलिए मैं ऊपर से इसे हटा रहा हूँ, है ना। आप समझ गए, इसका हमने लिखे हुए एक एक शब्द का हिसाब कर लिया है। अब नीचे वाले लिखे हुए का और हिसाब करके प्रूफ करना है। तो अब मोटी मोटी मैं अगर आपको बात बताऊं यहाँ, तो 2 बातें निकल के सामने निकल के आ रही हैं। करना क्या है हमें, एक तो ये प्रूव करना है, लिखना मत भाई, आप ऑलरेडी लिख चुके हो। एक तो हमें ये प्रूव करना है कि फर्स्ट इफ एंड ओनली इफ सेकंड, फिर हमें क्या प्रूव करना है, सेकंड। देखो हमें क्या प्रूव करना है, पहले तो ये प्रूव करना है कि फर्स्ट इफ एंड ओनली इफ सेकंड, फिर हमें प्रूफ करना है सेकंड इफ एंड ओनली इफ थर्ड, फिर हमें प्रूफ करना है थर्ड इफ एंड ओनली इफ फोर्थ। और आप समझते हो अगर ईच अदर आ जाता तो हम ये और लिख देते कि फोर्थ टू
1 की ओर। ये हमें प्रूव करने हैं। तो मैं यहाँ से एक बार हटा रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। एक एक करके अब हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे, दिस। सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे भाई, दिस। और इस इक्वेशंस 1 को ध्यान रखना, इस इक्वेशंस 1 को ध्यान रखना कि टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, टी क्या है हमारे पास, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो मैं ध्यान में रख लूँगा, आपके पास ऑलरेडी लिखी हुई है, जहाँ भी ज़रूरत होगी हम बोल देंगे बाई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, बाई इक्वेशन नंबर 1। तो अब आ जाइए, सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 प्रूफ करना है एज वेल एज या इक्विवेलेंट। मतलब सबसे पहले ऐसे साइन ही लगा लीजिए, ये लो। फर्स्ट प्रूफ करना है सेकंड के, फिर सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, और हमारा आंसर कंप्लीट। भले ही से आपको कितना भी टाइम लग जाए इस लेक्चर में, पर ये थ्योरम कंप्लीट करके ही उठना है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, हमारे पास फर्स्ट का मतलब क्या हो गया कि ये गिवन का काम करेगा और ये हमारे पास है प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट फर्स्ट सपोज दैट जो स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली वीडियो देखते हुए आ रहे हैं उसको तो पता है, इस इफ एंड ओनली का मतलब पहले लेफ्ट पार्ट को माना। तो फर्स्ट सपोज दैट हमने क्या माना, टी इज कंटिन्यूअस, टी इज कंटिन्यूअस। इट मीन्स अगर टी कंटिन्यूअस होता है, इट मीन्स अक्स एन ओवर, इट मीन्स अक्स एन टेस्ट टू अक्स, दैट इंप्लाइज टी ऑफ अक्स एन से टी ऑफ अक्स। और एवरीवेयर अक्स किस में बिलोंग करेगा भाई, अक्स के अंदर। क्यों, ध्यान दो क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है अक्स टेस्ट टू वाई, और इक्वेशन 1 के अंदर देखना हर एक बिलोंग करेगी अक्स के अंदर ही बिलोंग करेगी। ओके, ये ऐसा हमें दिया हुआ है। तो हमने क्या किया कि इसके LHS हेड को मान लिया, ले लिया ना टी कंटिन्यूअस को काम में। तो फर्स्ट सपोज दैट टी इज कंटिन्यूअस, इट मीन्स ऐसा हम जानते हैं इक्वेशन नंबर 2। प्रूफ क्या करना है, लेफ्ट साइड को माना और राइट साइड को प्रूफ करना है। तो नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट। प्रूफ किसको करना है, सेकंड को। मतलब नाउ हियर वी हैव टू शो दैट टी इज कंटिन्यूअस। क्या प्रूफ करना भाई, हमारे पास है टी कंटिन्यूअस आ जाए किसके ऊपर, एट ओरिजिन, एट ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, पहले तो छोड़ो एक बार, टी कंटिन्यूअस होता तो क्या आता, x n टेस्ट टू x, दैट इंप्लाइज t x n टेस्ट टू tx, t x n टेस्ट टू tx, और एवरीवेयर x बिलोंग टू x। अरे भाई ये टी कंटिन्यूअस होता तो ऐसे आता। प्रूफ क्या करना है, ये ओरिजिन की ओर चला जाए, ओरिजिन की ओर मतलब 0 की ओर। तो x n की जगह 0 कर दिया और t ऑफ x की जगह अपने 0 कर दिया। ऐसा हमें प्रूफ करना है, किया नहीं है ऐसा हमें प्रूफ करना है। क्योंकि देखो फर्स्ट हमने मान लिया कि हमारे पास गिवन है, अब सेकंड को हमें प्रूफ करना है। तो ये हमारे पास गिवन का काम करेगा। नाउ हियर वी हैव टू शो दैट टी इज कंटिन्यूअस एट ओरिजिन, और ओरिजिन प्रूफ करना, इसका मतलब यहाँ 0 आ जाए और यहाँ 0 आ जाए, बस ऐसा हमें सिद्ध करना है। ओके, तो यहाँ तक तो अपन देख लेंगे इसी फर्स्ट और सेकंड से लाइन। अब आपको ये भी पता है कि इसका मतलब क्या होता है, ओनली इफ या इफ ओनली या दैट इंप्लाइज। जिधर एरो का साइन जाता है वो तो प्रूफ करना होता है, और ये अपने आप किसका काम करेगा, गिवन का काम करेगा। ये अपने आप एक सिंबल कहता है, और ऐसे होता है तो ये अपन कर ही रहे हैं। लेफ्ट को मानो राइट को प्रूफ करो, फिर कन्वर्सली राइट को मानो लेफ्ट को प्रूफ करो। अब इसका मतलब ये किसका काम करेगा, इस दैट इंप्लाइज, ये तो हमें प्रूफ करना है, ये किसका काम करेगा, गिवन का काम करेगा। तो अब क्या लिखोगे कि लेट, एरो का साइन लगा के लिख लेना कि लेट एक्स एन बिलोंग करता है 0 की ओर, लेट एक्स एन बिलोंग करता है 0 की ओर। ठीक है, अब हमारे पास क्या, मैं दोनों साइड में इसके टी लगा सकता हूं। अब क्या मैं इसके दोनों साइड में, देखो यहां भी मैंने टी लगा लिया और यहां भी मैंने टी लगा लिया। क्यों लगा लिया, क्योंकि हमें पता है टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्योंकि टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। या तो ऐसे लिख दो यूजिंग इक्वेशन 1, या फिर ऐसे लिख देना टी इज एल टी, बार बार लिखते चलेंगे, क्या दिक्कत आ रही है। क्या आ जाएगा, टी एक्स एन, ये कितना आ जाएगा भाई 0। क्यों, टी 0 इज इक्वल टू 0।
क्योंकि हम जानते हैं कि t0 इज इक्वल टू 0 आएगा यदि हमारे पास है t इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और यही अपने को प्रूफ करना था, यही अपने को प्रूफ करना था, एवरीवेयर x बिलोंग्स टू x। क्या इसका प्रूफ पूरा हो गया? नहीं, पहले हमने ये माना, फर्स्ट को माना और सेकंड को सिद्ध किया। अब आपको क्या लगाना है? कन्वर्सली। यस, अब आपको क्या लगाना है? कन्वर्सली लेट, कन्वर्सली लेट। अब किसको मानेंगे? कन्वर्सली माना राइट साइड वाले को मानेंगे, यानी सेकंड को मानेंगे। तो कन्वर्सली सपोज दैट या कन्वर्सली लेट t इज कंटिन्यूअस, t इज कंटिन्यूअस एट ओरिजिन, एट ओरिजिन। अब आप समझ गए ओरिजिन का मतलब क्या होता है? ओरिजिन का मतलब क्या होता है? x n टेस्ट टू x, i.e. x n टेस्ट टू x दैट इम्प्लाइज या सॉरी 0, i.e. x n टेस्ट टू 0 दैट इम्प्लाइज t ओवर x n टेस्ट टू 0। इक्वेशन नंबर 3, एवरीवेयर x बिलोंग टू x। अरे समझ गए ना, इसके कन्वर्सली लगाना है। तो मतलब ये 70% थ्योरम तो इसी में देख देख के ये स्टेटमेंट बार बार लिखना पड़े। ये गिवन, ये सपोज करो, ये सपोज, ये नाउ हियर वी हैव टू सो दैट, कुछ लाइनें अपनी तरफ से मिलानी है। तो देखो इसका प्रूफ कितना छोटा है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं आई होगी। अब 2 लाइन में इसका प्रूफ हो गया। अब हमने क्या किया? कन्वर्सली सेकंड को माना, है ना, कन्वर्सली हमने सेकंड को माना और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। तो अब क्या लिखेंगे? नाउ हियर वी हैव टू सो दैट। अरे लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? नाउ हियर वी हैव टू सो दैट। तो हमने कन्वर्सली माना, कन्वर्सली मान के सेकंड को तो हमने मान लिया, फर्स्ट हमें सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे नाउ हियर वी हैव टू सो दैट, नाउ हियर वी हैव टू सो दैट। अब हमें सिद्ध करना है कि नाउ हियर वी हैव टू सो दैट नंबर 1 यानी t इज कंटिन्यूअस, यानी हमारे पास क्या करना है? t इज कंटिन्यूअस। और आपको पता है कंटिन्यूअस की डेफिनेशन क्या होती है? इसके लिए हमें क्या प्रूफ करना होगा कि अगर x n टेस्ट टू x आ जाए दैट इम्प्लाइज t ओवर x n से t ओवर x आ जाए और एवरीवेयर x बिलोंग आ जाए x के अंदर, है ना। तो ये दोनों लगभग एक जैसे से नाम हो गए, बस एक ओरिजिन बोल रहा है, इधर 0 0 आ गए, एक सिंपल t कंटिन्यूअस बोल रहा है, तो ऐसे आ गई। तो ये हमने कंटिन्यूअस को मान लिया, ओरिजिन पे सेकंड पार्ट को मान लिया और अब हमें फर्स्ट पार्ट को क्या करना है? सिद्ध करना है। अरे सेकंड पार्ट को मान लिया और अब हमें फर्स्ट पार्ट को क्या करना है? प्रूफ ही करना है। अब ये हमें प्रूफ करना है। तो वापस देखो, दैट इम्प्लाइज का मतलब जिधर एरो का साइन जाए वो तो प्रूफ करना है। ये किसका काम करेगा? गिवन का काम करेगा। तो हम क्या लिखेंगे? लेट x n टेस्ट टू x। इसका मतलब ऐसे कर सकते हो क्या कि अगर ये x इधर आ गया तो क्या हो जाएगा? देखिए x n टेस्ट टू x, ये x इधर आ गया तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या मैं इसके दोनों साइड में t लगा दूं? t x n माइनस, एक मिनट देखो, t x n माइनस x टेस्ट टू 0। दोनों साइड में हमने क्या लगा दिया? इसके t लगा दिया। अरे भाई यहाँ ये प्रूफ करना है तो जिधर एरो का साइन जाए वो तो हमें प्रूफ करना है। तो ये किसका काम करेगा? वापिस से गिवन का, जैसे पहले वाले में किया था। तो ये किसका काम करेगा? लेट x n टेस्ट टू x। तो दोनों साइड में हमने t लगा दिया, t लगा दिया तो ये क्या आ जाएगा? t x n माइनस t ओवर x टेस्ट टू 0। क्योंकि हमारे पास साथ साथ t है वो तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसकी डेफिनेशन तो हमारे पास ये आ गया, उसकी डेफिनेशन से हमारे पास ये आ गया। अब ऐसे लिखना कि टी एक्स एन माइनस एक्स टेस्ट टू 0। क्यों? क्योंकि t0 आप जानते हो, क्योंकि t0 इज इक्वल टू 0 इफ t इज LT यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, अब ये क्या कहता है कि t के अंदर जो भी आ गया वो 0 की ओर अग्रसर होगा। t के अंदर जो भी आ गया वो किसकी ओर अग्रसर होगा? 0 की ओर होगा। तो ये आ जाएगा टी एक्स एन माइनस टी ओवर एक्स, ये 0 की ओर होगा यूजिंग इक्वेशन 3। यूजिंग इक्वेशन 3 साथ साथ ही हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की भी प्रॉपर्टी लगती है, आपको यहाँ दिखाई नहीं देगी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टी एक्स ऐसे है, मान लो अपने पास है एल्फा एक्स प्लस बीटा वाई है, तो वो क्या होता है? एल्फा इंटू टी एक्स प्लस बीटा इंटू टी वाई प्लस बीटा इंटू
टी वाई। अरे अभी अभी हमने लिखा है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, 1 इंटू अक्स की जगह x1, बीटा की जगह माइनस वाई इंटू अक्स, वाई की जगह, चलो एक बार x को x मान लो, y को y मान लो, तो एल्फा की जगह 1 आ गया और बीटा की जगह कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है, तो ये कितना बचा, t और x प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब बताइए x की जगह क्या है, xn है, तो यहाँ xn रख दीजिए, y की जगह यहाँ क्या है, x है, तो यहाँ x रख दीजिए। और ये बात तो मैंने लिखी है, txn माइनस tx, किसकी डेफिनेशन से, इक्वेशन नंबर 1 की डेफिनेशन की वजह से। तो ऐसे मैं सोचता हूँ सर माइनस आ गया तो हमने अलग अलग कैसे कर दिया है ना। ये हमारे पास t इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये साथ साथ इक्वेशन 3 भी यही कहती है कि 0 की ओर क्या हो जाएगा, अगर सर हो जाएगा। ओके, अब इस tx को इधर ले जाइए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, txn, ये 0 की ओर जाएगा तो ये t ओवर x, और ये प्रूफ करना था कि हमें txn से t ओवर x। तो आप क्या बोलोगे, दैट इम्प्लाइज t इज कंटिन्यूअस। यहाँ आने के बाद क्या बोलोगे, ये तो लगाते चलना, एवरीवेयर x है x के अंदर, दैट इम्प्लाइज t इज कंटिन्यूअस, दैट इम्प्लाइज t इज कंटिन्यूअस। और ये हमारे पास पार्ट पूरा हो गया। ठीक है, तो ऐसे करना है, पहले फर्स्ट को माना, सेकंड को प्रूफ किया, कन्वर्सली सेकंड को माना और हमने फर्स्ट को प्रूफ किया। ठीक है, तो आपको टाइम जरूर लग रहा होगा, बट यहाँ आने के बाद आपने देखा बिल्कुल छोटी छोटी स्टेप्स हैं और ये अपने को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही हैं। ये एक बार में नहीं आएंगी, दूसरी बार में आ जाएंगी। और अगर बीच बीच के लेक्चर जंप हैं तो नहीं समझ में आएगा भाई, है ना। पूरा पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा, और पूरा तब पढ़ोगे जब आप पूरी फीस दोगे। ऐसा नहीं कि हाँ डिस्काउंट मिल जाएगा, वेट करते ही रहना, डिस्काउंट नहीं मिलेगा, है ना। कुछ बच्चे सोचते हैं शायद हो जाए, शायद हो जाए, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं उन शायद वालों में से ना तो था, ना हूं और ना ही आगे रहूँगा। किसी वजह से एक बार डिस्काउंट दे दिया, बस वो दे दिया, अब कोई डिस्काउंट नहीं, कोई कभी ऑफर नहीं। बिंदास रहिए, पढ़ने वाले पढ़ेंगे, नहीं पढ़ने वाले 1000 में भी नहीं पढ़ेंगे, और पढ़ने वालों से 6000 क्या चाहे 10,000 ले लो, पढ़ेंगे ही, है ना। पर रीजनेबल फीस है, ना कम ना ज़्यादा, 6000 रुपये। तो चलिए कर लिया फर्स्ट सेकंड, ओके। अब आइए सेकंड और थर्ड के ऊपर, है ना। तो अब वापस लगा दीजिए, सेकंड इक्विवेलेंट टू थर्ड, यानी इक्विवेलेंट बोल दो या ऐसे बोल दो, यहाँ तक तो समझा ही रखा है। अब हमें ये करना है सेकंड और थर्ड। बताओ पहले क्या करोगे, सेकंड को मानेंगे, तो फर्स्ट सपोज दैट, फर्स्ट सपोज दैट, पहले हम क्या करेंगे, सेकंड को मानेंगे, यानी फर्स्ट सपोज दैट t इज कंटिन्यूअस, t इज कंटिन्यूअस एट ओरिजिन, एट ओरिजिन। और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, xn 0 की ओर जाएगा तो t ऑफ xn भी 0 की ओर जाएगा, एवरीवेयर x बिलोंग टू x। इसे आप मान लो इक्वेशन नंबर 3 तक हो चुके हैं, इक्वेशन नंबर 4 मान लो। ठीक है, ये अपन जानते हैं कि अगर हमने इसे माना, तो अगर हमने t को कंटिन्यूअस माना, यानी सेकंड को माना, तो कंटिन्यूअस एट ओरिजिन का मतलब क्या होता है, ये होता है ओरिजिन हटा देते तो यहाँ x आ जाता और यहाँ x ऑफ n आ जाता। प्रूफ क्या करना है, थर्ड वाला, इसके राइट वाला हिस्सा। तो नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट। अब हमें प्रूफ क्या करना है, कैपिटल T इज बाउंडेड। अरे प्रूफ क्या करना है, T हमारे पास क्या आ जाए, बाउंडेड आ जाए। और बाउंडेड का मतलब क्या होता है, अगर T बाउंडेड आ जाए, इसका मतलब आपके पास तो बस ऐसे आ जाए कि T ओवर x है वो लेस के इंटू नॉर्म ऑफ x, एवरीवेयर x है वो तो x के अंदर आना चाहिए, और खुद k है वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर या पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, k ग्रेटर 0 होना चाहिए। हमें ऐसा लेके आना, क्यों, T थर्ड वाला प्रूफ करना, T इज बाउंडेड। और बाउंडेड कब होगा, ये मैंने आपको डेफिनेशन लिखवा चुका, T ओवर x लेस k नॉर्म ऑफ x, और k क्या आना चाहिए हमारे पास, पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है,
अब मैं क्या करता हूं कि लेट इफ पॉसिबल, इसको सिद्ध करने के लिए इक्वेशन 4 गिवन का काम करेगी और ये हमें प्रूफ करना है। अब मैं उल्टा करता हूं इसको, हमने माना कि यदि संभव हो तो माना कि लेट इफ पॉसिबल कैपिटल टी इज नॉट बाउंडेड, नॉट बाउंडेड। सो देखिए, ध्यान से देखिए कि लेट इफ पॉसिबल टी इज नॉट बाउंडेड देन देयर एग्जिस्ट, देन पहले के को दिखा दो इसको, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर या के ग्रेटर 0, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट टी ओवर एक्स, सच दैट टी ओवर एक्स के नॉर्म ऑफ एक्स, के नॉर्म ऑफ एक्स। देखो ध्यान से देखिए, एवरीवेयर के ग्रेटर 0 और एक्स बिलोंग करता है किसके अंदर, सेट एक्स के अंदर। हमें प्रूफ क्या करना है, टी को बाउंडेड लेके आना है। पहले हमने इसको तो मान लिया, इक्वेशन 4 हम कहीं भी काम में ले लेंगे। ओके, अब हमने लिखा कि बाउंडेड सिद्ध करना है। मैंने बोल दिया यदि संभव हो तो माना कि टी बाउंडेड नहीं है और इसको कॉन्ट्राडिक्शन सिद्ध कर दो, साबित हो जाएगा। तो लेट इफ पॉसिबल टी इज नॉट बाउंडेड, नॉट बाउंडेड मतलब मैं ऐसे सिंबल लगा दूंगा तब तो ये बाउंडेड है, नॉट बाउंडेड है तो ऐसे काटो, और कोई चीज़ ऐसे नहीं है इसका मतलब वो ऐसे है। अरे भाई नॉट बाउंडेड मतलब ये ऐसे नहीं होना चाहिए, और कोई चीज़ लेस नहीं होगी तो ग्रेटर इक्वल होगी। तो या तो आप ऐसे सिंबल लिख सकते हो या आप ऐसे लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों की बातें एक ही हैं। तो ये हमने मान लिया कि उल्टा हो गया, क्योंकि उल्टा हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, बाउंडेड बन जाएगा। तो मैंने पहले लिख दिया कि लेट इफ पॉसिबल टी इज नॉट बाउंडेड देन देयर एग्जिस्ट ऐसा। अब मैं बोलता हूँ फॉर ईच एन बिलोंग्स टू एन, अगर मैं हर एन ले लूँ तब मैं क्या करता हूँ, एक्स की जगह एक्स एन ले लेता हूँ। एक्स की जगह मैं क्या ले लिया, एक्स एन ले लिया और एन दिखा दिया नेचुरल नंबर में। ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर के, और ये क्या आ जाएगा, एक्स एन आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स एन आ जाएगा। ठीक है, और साइड में बोल दिया फॉर ईच एन बिलोंग्स टू एन, देन इसको ऐसे लिख दिया, एक्स की जगह एक्सन, एक्स की जगह एक्सन। पहले हमने 1 पॉइंट के लिए ले लिया, 2 पॉइंट के लिए ले लिया, क्योंकि एक्स के अंदर एक्स भी जाता है, वाई भी जाता है, या ऐसे बोल दो x1 भी बिलोंग करता है, x2 भी बिलोंग करता है, xn भी बिलोंग करता है। अरे जो नॉर्मल लीनियर स्पेस है x से, आपने ऐसे नहीं पढ़ा क्या, ये x1 x2 उठा के देखो, स्टार्टिंग की थ्योरम बिलोंग करती हैं, और वो हमने वहाँ r की पावर n या c की पावर n बता दिया था। तो ये तो है, अगर आप n के x की जगह xn रख दिया, यानी x1 x2 x3 सब किसके बराबर होंगी, लास्ट में आके x के बराबर होंगी। ठीक है, तो हमने लिख दिया फॉर ईच और दिस। ओके भाई, तो इस स्टेप्स तक का यहाँ तक आप ध्यान रखना, और इक्वेशंस नंबर 4 की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी भाई। ठीक है, क्योंकि ये तो गिवन का काम करेगा ना, तब हमें इसकी कहीं ना कहीं ज़रूरतें पड़ेगी। अब देखो हमारे पास, और देखो आगे नेक्स्ट स्टेप में कैसे करेंगे, कैसे भी करके बस ये हमारे पास नॉट बाउंडेड से वापस बाउंडेड आ जाए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इसके नीचे लाता हूँ। देखो इसी स्टेप को मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे लाता हूँ। आपको ध्यान रखना भाई, मैं लिखा हुआ स्टेप रिपीट करूँगा, आपने ऑलरेडी लिख रखा है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके नीचे लेके आओ, तो ये क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ टी इंटू एक्स एन, और ये नीचे आ गया हमारे पास कैपिटल के और इंटू एक्स एन। ये हमारे पास कैपिटल के इंटू नॉर्म ऑफ एक्स एन, नॉर्म ऑफ एक्स एन, और ये हमारे पास क्या बच गया, 1 बच गया। ठीक है, अब देखो एक छोटी सी चीज़ का और ध्यान देना, यहाँ ये तो ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं सभी n बिलोंग्स टू n के लिए लूँगा तो 1 के लिए k1 आएगा, 2 के लिए k2 आएगा, n के लिए kn या n ले लो। तो आप यहाँ बदल के k की जगह और आप n कर लो, k की जगह आप n कर लो, और ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा लिखेगा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही है ऑलरेडी किस में जाता है, नेचुरल नंबर में जो 1 से स्टार्ट होता है। तो ऐसी चीज़ ये शोभा नहीं देगी कि n ग्रेटर 0 लगा दो आप, इसके लिए मैंने पहले लगा दिया n बिलोंग करता है n के अंदर। तो यहाँ 1 के लिए वैल्यू k1 k2 kn के बजाय आप n लिख लो इधर। तो अब इसको इसके नीचे लाओ, तो मैंने k को बदल के क्या कर दिया n, और n ऑलरेडी एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ग्रेटर क्या आ गया, 1 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको ऐसे लिख लो कि t
xn अपॉन n इंटू नॉर्म ऑफ xn, नॉर्म ऑफ xn ग्रेटर 1, क्योंकि नॉर्म बाहर लाओ चाहे इसके अंदर लिखो, इससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ने वाला है। और इसको आप मान लो, या इसको मानेंगे नहीं एक बार, अब yn ले लो एक बार। अब हम क्या करेंगे, इधर yn लेंगे, और कहीं ना कहीं हमारे पास अब तक इक्वेशंस नंबर 4 काम नहीं आई है भाई, इस इक्वेशंस नंबर 4 को भी काम में लेना पड़ेगा। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि लेट yn इज इक्वल टू xn अपॉन n इंटू नॉर्म ऑफ xn। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं yn मान लेता हूँ, इसको इक्वेशंस नंबर माना मैंने 5, इसको मान लो आप एक बार, इक्वेशंस नंबर 5। सो नॉर्म ऑफ t इंटू yn ग्रेटर 1, इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशंस नंबर 6। मतलब हमने क्या किया, इसे एक बार yn मान लिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, t ऑफ yn ग्रेटर 1। अब ये इक्वेशंस 5 के नीचे आप भी बिल्कुल एग्जाम में ऐसे ही लिखना, अगर मैं yn के नॉर्म लगा लेता हूँ, ध्यान देना, तो इसके भी क्या लगाओगे आप, नॉर्म लगाओगे n इंटू नॉर्म ऑफ xn। अब आपको पता है ये बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा, ये नॉर्म ऊपर वाले के लग जाएगा, और ये बाहर आ गया, n के लगेगा नहीं क्योंकि n तो नेचुरल नंबर है। अब ये काटा पीटी किया, ये इससे कैंसिल होकर कितना बच गया, 1 अपॉन n बच गया। ये हमारे पास कितना आ गया, 1 अपॉन n आ गया। ठीक है, तो मैं यही लिख रहा हूँ वापस इसे, क्योंकि अपने पास बिल्कुल भी जगह नहीं है इधर उधर से खिसकाने के लिए। तो नॉर्म ऑफ yn हमारे पास क्या आ गया, देखो हमारे पास नॉर्म ऑफ yn हमारे पास क्या आ गया, 1/n आ गया। अब देखिए हमारे पास ये 0 की ओर कब जाएगा, दैट इंप्लाइज नॉर्म ऑफ yn टेस्ट टू 0 कब, एज n टेस्ट टू इंफिनिटी। अगर आप n की जगह इंफिनिटी रख दोगे किसकी ओर जाएगा, 0 की ओर। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं इक्वेशंस 4 के अनुसार इसको हमें किधर लेके जाना है, अरे इक्वेशंस नंबर 4 के अनुसार इसे किधर लेके जाना है, 0 की ओर लेके जाना है। ठीक है, सो नॉर्म ऑफ yn टेस्ट टू 0 बट t ऑफ yn ग्रेटर 1 यूजिंग 6। तो यहाँ हमारे पास है इनडायरेक्टली रूप से इक्वेशंस 4 काम आई है कि हम 0 क्यों लेके आए, हमें ये दिया हुआ है, गिवन का काम करेगा, कंटिन्यूअस है, तो ये 0 की ओर जाएगा, तो इसका t ओवर xn भी 0 की ओर जाएगा, इसका t ओवर xn भी किसकी ओर जाएगा, 0 की ओर जाएगा। तो यहाँ हमारे पास 0 कब आएगा, जब मैं रख दूं n टेस्ट टू इन्फिनिटी, तो ये आ गया yn टेस्ट टू 0, बट ये तो कहता है कि t ऑफ yn क्या है, ग्रेटर 1। देखो ये कहता है t ऑफ y क्या है, ग्रेटर n। ठीक है, वापस आप दोबारा से देखोगे ना आराम से समझ में आ जाएगा। एक बार तो क्या हम बार बार काटा पीटी कर रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा सा जगह कम है उस वजह से। ठीक है, अब आपने yn के बराबर क्या माना था, अब आपने इसके अंदर आके yn के बराबर क्या माना था, एक बार मैं वापस स्टेप ये लिख रहा हूँ, yn टेस्ट टू 0 बट नॉर्म ऑफ t इंटू yn ग्रेटर 1। इसका मतलब आप ऐसे बोल सकते हो क्या कि नॉर्म ऑफ yn है वो तो जा रहा है 0 की ओर, बट नॉर्म ऑफ t ऑफ yn नॉट 0 की ओर। देखो ये तो जा रहा है 0 की ओर, बट ये 0 की ओर नहीं जा रहा, तो ऐसे काट देना है, ऐसे आप क्या करोगे, काट देना। सो कैपिटल T इज नॉट बाउंडेड, जो हमने माना था, विच इज कॉन्ट्रा डायरेक्शन, सीधा लिख देना इधर कि विच इज कॉन्ट्रा डायरेक्शन। ठीक है, विच इज कॉन्ट्रा डायरेक्शन से, सो वी से दैट T इज बाउंडेड, ठीक है भाई। हमने ऐसे लिखा था कि लेट इफ पॉसिबल T इज नॉट बाउंडेड, ये उसका उल्टा आ गया है, तो हम बोलेंगे विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, सो T इज बाउंडेड। तो बताइए क्या इसका प्रूफ हमारे पास पूरा हो गया है, तो आंसर आना चाहिए नो, क्योंकि अभी और क्या बच गया,
कन्वर्सली वाला पार्ट और बच गया है ना। तो ऐसे हमें छोटी छोटी चीज़ें करेंगे तब जाके हमारे पास काम चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो अब आप इसका लिखिए कन्वर्सली पार्ट, ये छोटा सा ही बन जाएगा, एकदम से फास्ट हो जाएगा। कन्वर्सली क्या करोगे, थर्ड नंबर को मानोगे। तो आपने लिखा कन्वर्सली सपोज दैट, आप तो इसके जस्ट नीचे वाले लाइन से स्टार्ट करना ताकि सुंदर लगे देखने में। कन्वर्सली सपोज दैट, थर्ड को माना टी इज बाउंडेड। कन्वर्सली सपोज दैट टी इज बाउंडेड, और बाउंडेड होने का मतलब क्या है भाई, नॉर्म ऑफ टी ओवर एक्स है वो आ जाए कैपिटल के इंटू नॉर्म ऑफ एक्स एवरीवेयर एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स और के ग्रेटर 0, के ग्रेटर 0, इक्वेशन नंबर 7 तक। ठीक है भाई, 6 के बाद अपन आ गए हैं अपनी इक्वेशंस नंबर 7 तक। भले ही अपना लेक्चर्स टाइमिंग खाता जाए बट अपने को थ्योरम पूरी करके ही जानी है ना। ऐसे नहीं है कि YouTube पे आपको 10 मिनट 15 मिनट में ये टॉपिक समझा दिया जाए, सब बकवास है जो बताते हैं ना, तो उनका समझ में आएगा, क्योंकि चीज़ें बताएंगे जीरो से या डिटेल से कॉन्सेप्ट समझाएंगे तो टाइम तो लगेगा ही। तो ऐसे मत सोचना 15-20 मिनट की वीडियो डाले, अपने पूरे घंटे से भी ऊपर के मिलेंगे, घंटे 90 मिनट 100 मिनट। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ एवरेज अपना 100 मिनट रखा जाए, सॉरी 60 मिनट रखा जाए, 1 घंटा। ठीक है, अब हमें इसका कन्वर्सली पार्ट सिद्ध करना है, तो हम क्या लिखेंगे, कन्वर्सली सपोज दैट टी इज बाउंडेड। अब हमें प्रूफ क्या करना है, इसका सेकंड वाला पार्ट, और टी बाउंडेड का मतलब ये हमने क्या लगा ली, डेफिनेशन लगा ली। नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, अब हमें प्रूफ करना है कि नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, थर्ड से आ जाओ सेकंड की ओर, टी इज कंटिन्यूअस एट ओरिजिन। क्या करना भाई, टी इज कंटिन्यूअस एट ओरिजिन, एट ओरिजिन। और ओरिजिन प्रूफ करने का मतलब हमारे पास क्या है, एक्स जाए 0 की ओर, सॉरी एक्स एन जाए 0 की ओर, दैट इंप्लाइज टी ओवर एक्स एन भी हमारे पास किसकी ओर जाए, 0 की ओर, और एवरीवेयर एक्स किसके अंदर बिलोंग करे, एक्स के अंदर। तो आपने देखा होगा बार बार हमें यही बातें लिखनी पड़ती हैं, है ना भाई, बार बार हमारे पास यही बातें लिखनी पड़ती हैं। अब देखिए ये हमें प्रूफ करना है, इसका मतलब हमें फिर से पता है कि जिधर एरो का साइन जाए वो तो प्रूफ करना है, और जिधर एरो का साइन नहीं है वो गिवन का काम करेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे लेट एक्स एन जाएगा 0 की ओर, लेट एक्स एन जाएगा 0 की ओर। क्या मैं इसके दोनों साइड में नॉर्म का साइन लगा लूँ क्या, इनके दोनों साइड में मैंने नॉर्म का साइन लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्म ऑफ 0 की वैल्यू क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए, ये हमारे पास 0 ही होगी। अरे भाई नॉर्म ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 ही होगी। ठीक है, अब मैं दोनों साइड में कैपिटल के से मल्टीप्लाई कर लूं क्या, के इंटू 0, और बताना कि के हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर है। क्यों मल्टीप्लाई कर लिया, ताकि ये जो दिया हुआ था कन्वर्सली सपोज दैट टी बाउंडेड में गिवन का काम करेगा, तो हम यहाँ रख सकते हैं क्या, आज क्यों छूट रहा है भाई तू बार बार, एक्स एन के ऑफ एक्स, इसकी जगह अपन क्या रख सकते हैं, टी ओवर एक्स रख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास से टी ओवर एक्स एन, और ये क्या आ जाएगा, नॉर्म का साइन आ जाएगा, और के और 0 को करोगे 0 साइड में लिख देना कि टी क्या है भाई हमारे पास है, बाउंडेड है, टी हमारे पास क्या है, बाउंडेड है। और नॉर्म हटा दो तो दैट इंप्लाइज क्या आ जाएगा, टी ऑफ एक्स एन टेस्ट टू 0, और देखो यही लेके आना था ना, एवरीवेयर एक्स बिलोंग टू एक्स, एवरीवेयर एक्स बिलोंग टू एक्स, और यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है भाई, आज मार्कर छूट रहा है, इसको पता नहीं, अभी तो एक पार्ट और करना है, इसको तो अब पता चल जाएगा जब इसको घिसेंगे बोर्ड पे, तब समझ गए भाई। सेकंड टू थर्ड पार्ट हमने प्रूफ कर लिया है, यस, सेकंड टू थर्ड प्रूफ कर लिया है। अगर आप थक गए हो तो आप बीच में रेस्ट कर सकते हो, हालांकि आप स्पीड से देख सकते हो इसको 1.5 गुणा करके, तो इतनी समस्या भी नहीं आएगी जितना आप समझ रहे हो, है ना। अरे यही चीज़ें, ये माना दिया हुआ है ऐसा हमें प्रूफ करना है, कन्वर्सली ये दिया हुआ है ऐसा हमें प्रूफ करना है, ये डेफिनेशन के बारे में जानते हैं तो आप पलट पलट के देखोगे लाइनें तो आपको ऐसे लगेगा कि हाँ 70% तो इसी के अंदर देख देख के ही लिखना है,
बस थोड़ा 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 हमें जुगाड़ भर करना बाकी रह जाता है। ओके भाई, तो ये था हमारे पास सेकंड टू थर्ड। अब हमें क्या करना है, थर्ड टू फोर्थ। अब हमें क्या करना है, थर्ड टू फोर्थ। समझाएं या पीडीएफ में छोड़ के जाएं? अरे भाई समझाएं या पीडीएफ में छोड़ के जाएं, दोनों